आज हम बात करने वाले अखंड भारत सोच पे भ्रष्टाचार यानी करप्शन, जो कि भारत की सबसे बड़ी समस्या है। इसमें जनता क्या कर सकते हैं, नेता क्या कर रहे हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो भ्रष्टाचार, जिसे हम इंग्लिश में करप्शन बोलते हैं, भारत की सबसे बड़ी समस्या है। इसमें जनता क्या कर रहे हैं और नेता क्या कर रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक का मतलब सिंपल सा समझिए, लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है। लोकतांत्रिक या लोकतंत्र, लोकतंत्र, लोक का मतलब होता है लोग, यानी आम जनमानस, आम जनमानस, जितने भी लोग हैं जिन्हें मत देने का अधिकार, ठीक है। ये तंत्र का मतलब होता है सिस्टम या शासन व्यवस्था, यानी ऐसी शासन व्यवस्था जो जनता के द्वारा या जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, उसको क्या बोलेंगे, लोकतंत्र। तो अब जाहिर सी बात है, जो जितने भी व्यवस्था उत्पन्न होगी वो जनता के द्वारा ही उत्पन्न होगी, और जितने भी सिस्टम करप्ट होगा इसमें जनता का भी रोल हो जाता है, और जो प्रतिनिधि को चुना जाता है उसका भी रोल हो जाता है। तो हम बात करने वाले हैं कि भारत की सबसे बड़ी समस्या जो है कि भ्रष्टाचार, इसमें जनता क्या कर रहे हैं और नेता क्या कर रहे हैं, इसके बारे में। तो क्या आप जानते हैं भारत में हर साल करोड़ों रुपये भ्रष्टाचार की वजह से बर्बाद हो जाते हैं। करोड़ों रुपये भ्रष्टाचार के वजह से क्या हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। और यही एक कारण है जो हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनने से रोक रहा है। जो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल है या गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जितने भी या गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया जाता है, उसमें जितने भी विकास का होना चाहिए पैमाना, और जितने भी सिस्टम है, सभी न सभी किसी न किसी तरीके से क्या है, भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार है। तो अब हम बात करने वाले हैं, यही एक कारण है जो हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनने से रोक रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अखंड भारत सोच, और आज हम बात करेंगे भ्रष्टाचार, इसकी जड़ के बारे में जानेंगे, इसका असर क्या होता है, और सबसे जरूरी हम और हमारे नेता इसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। हम और हमारे नेता इसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। तो पार्ट नंबर 1 में सबसे पहले समझेंगे भ्रष्टाचार। नहीं, भ्रष्टाचार को समझेंगे, पहले समझेंगे क्या होता है, तब ना इसे रोका जा सकता है। तो भ्रष्टाचार का मतलब है जब कोई व्यक्ति अपने पद या शक्ति या अधिकार का गलत इस्तेमाल करता है निजी लाभ के लिए, यानी जो उसे पद मिलता है या जो व्यवस्था मिलता है या जो शक्ति मिलता है, जो अधिकार मिलता है, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने हितों के लिए सिर्फ उसकी क्या करता है, उसका उपयोग करता है, यानी इस्तेमाल करता है निजी लाभ के लिए, उसी को क्या बोलेंगे, भ्रष्टाचार बोलेंगे। सिंपल सी बात है। अब भ्रष्टाचार जैसे रिश्वत लेना या देना, लेना भी भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है और देना भी भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। क्योंकि लेगा तो उससे भी काम में जो व्यवस्था उस पर भी खराब होगा, और देने पर भी हो सकता है। सरकारी योजना में घोटाला, जितने भी सरकारी योजना है सभी में किसी न किसी तरीके से घोटाला होता ही होता है। फर्जी कागज बनाना, अब बात करते किसी, आप हर एक सेक्टर में देख सकते हैं, एजुकेशन सेक्टर में या कोई भी अन्य हॉस्पिटल सेक्टर में, या जितने भी सेक्टर हो जाता है गवर्नमेंट का, सभी में किसी न किसी तरीका से कुछ न कुछ परसेंट क्या है, फर्जी कागज बनाया हुआ है। नौकरी या ठेका में धांधली, नौकरी देने में या ठेका में धांधली, पैसे पे नौकरी मिलने लग जाता है। इस पर बात करेंगे। अब पार्ट नंबर 2 में यह समस्या इतनी बड़ी क्यों, यह जो समस्या भ्रष्टाचार इतनी बड़ी है क्यों भाई साहब, जो हमारे देश को विकास होने से रोकता है, यानी हमारे देश के लोगों को विकास करने से रोकता है। लोगों को जो व्यवस्था मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, ऐसा क्यों। तो भारत में भ्रष्टाचार इसलिए बढ़ता है, भ्रष्टाचार इसलिए बढ़ता है क्योंकि लोगों की सोच, काम जल्दी करवाना है तो पैसे दो, काम जल्दी करवाना है तो पैसे दो। कोई भी आप जमीनी कागजात या कहीं पे न्यायालय में जाइए या कोर्ट में जाइए, तो जब आप पैसे दीजिए तुरंत काम करवा लीजिए। सिस्टम में पारदर्शिता की कमी, यानी सिस्टम को कोई जो आम व्यक्ति है जो सही तरीका से नहीं समझ पाता है, वो सिस्टम को नहीं देख पाता है कि सिस्टम में किस तरीका से भ्रष्टाचार हो जाता है। तो सिस्टम में पारदर्शिता की कमी है,
कानून का कमजोर पालन, कानून का सही तरीका से उपयोग नहीं, कानून सिर्फ गरीब लोगों के लिए, जो कमजोर वर्ग है उस पर सिर्फ कानून का दिखाया जाता पावर, बाकी जो अधिकारी या जितने भी है बड़े बड़े लोग उस पर वह गलत करते हैं तो तब पर भी कानून का उस पे इस्तेमाल बहुत कम होता ही होता और पैसे के बल पे बदल भी जाता है। शिक्षा और जागरूकता की कमी, शिक्षा का भी कमी है, साथ में जागरूकता की भी कमी है, यानी सोच समझ की भी क्या है, कमी है। अब हम बात करने वाले हैं देश पर इसका असर क्या है। ये समस्या तो हो रही है, देश पर इसका असर क्या है। भ्रष्टाचार सीधे सीधे देश की तरक्की को रोकता है। भ्रष्टाचार क्या होता है कि सीधे सीधे देश की तरक्की को क्या करता है, रोकता है। गरीब और गरीब होता है, गरीब क्या हो जाता है और गरीब होता है। विकास की योजना अधूरी रह जाती है, विकास की योजना क्या हो जाती है, अधूरी रह जाती है। गरीब और गरीब होता है, गरीब और गरीब होते रह जाता था, हो जाता है किसके वजह से, भ्रष्टाचार की वजह। विकास की योजना जो विकास करना था वो भ्रष्टाचार में पैसे लूट गया। देख रहे हैं हर एक 5 वर्षीय योजना में सड़क का निर्माण हो रहा है सिर्फ, और शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था और जितने भी रिसर्च डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पा रही है और विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। विकास की योजना अधूरी रह जाती है। निवेशक देश में पैसा लगाने से डरते हैं, जो बाहरी इंटरनेशनल विदेशी लोग होते हैं वह देश में पैसा लगाने से डरते हैं क्योंकि पैसे डूब जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई समझे नहीं। युवाओं को सही अवसर नहीं मिलते, तो रोजगार की समस्या होगी तो युवाओं को सही अवसर नहीं मिल पाते हैं। यही कारण है कि भारत अभी तक पूरी तरह विकसित राष्ट्र नहीं बन पाया। यही मेन कारण है जिसकी वजह से भारत अभी तक विकसित राष्ट्र नहीं बन पाया है। जनता क्या कर सकते हैं, अब इस पे बात करते हैं, जनता क्या कर सकते हैं। अब सवाल आता है हम क्या कर सकते हैं। तो रिश्वत देने से इनकार करें, रिश्वत देने से क्या करें, इनकार करें। तो भाई रिश्वत नहीं देंगे तो काम नहीं चलेगा, काम जल्दी होबे नहीं करेगा। गलत काम की शिकायत करें आरटीआई या ऑनलाइन पोर्टल पे, ये कर सकते हैं। सही नेता को वोट दे, ये सब आपके अधिकार का है कि सही नेता को वोट दे, जो ईमानदार हो, जो काम की भावना रखता है, नहीं कि झूठे धार्मिक या जातिवाद के और चले। बच्चों को ईमानदारी की शिक्षा दे, अपने बच्चों को क्या करे, ईमानदारी की शिक्षा दे, सोच समझ दे। सोशल मीडिया पर जागरूकता फैलाए, सोशल मीडिया पे जागरूकता फैलाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं, इसमें आपका भी योगदान हो सकता है। याद रखें भ्रष्टाचार की शुरुआत आम लोगों से ही होती है। भ्रष्टाचार की शुरुआत कहाँ से होती है, आम लोगों से ही होती है और खत्म भी हमसे ही होगी। खत्म शुरू भी होता है क्या, आम लोगों से, और खत्म भी हम लोगों से ही होगा, क्योंकि जब नेता आते हैं तो बिना पैसे दिए उसे वोट हम नहीं देते। ये भी समस्या है। जो ईमानदार नेता है, जो बिना पैसे खर्च किए उसको यदि चुनाव में आप जितवा दीजिए तो वो काम करेगा, लड़के काम करेगा। वही आप पैसा उससे लीजिए तो तब वो कैसे करेगा, पैसा तो ऊपर करवे नहीं करेगा किसी काम में। तो जो योजना होनी चाहिए, जो पूरी होनी चाहिए 2 वर्षों में, 5 वर्षों में हो जाता है। तो ये मेन समस्या है कि जनता जो है, जनता, ये लोकतंत्र में जनता की समझ है कि भ्रष्टाचार की शुरुआत आम लोगों से ही होती है और खत्म भी हमसे ही होगी। अब नेता क्या कर रहे हैं, ये बातें रह गई जनता की। नेता क्या कर रहे हैं, सरकार और नेता भी कई कदम उठा रहे हैं। डिजिटल इंडिया, जैसे कि ऑनलाइन सिस्टम से पारदर्शिता, और ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए। जो भी योजना चल रही है उस पर कितना खर्च हुआ है, कितना होना चाहिए और कितना खर्च हो चुका है और कहाँ कहाँ पैसा गया, कहाँ कहाँ खर्च हुआ, पूरा डिटेल ऑनलाइन अवेलेबल रहना चाहिए। कहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, सरकारी स्कूल में कितना खर्च हुआ है, सही रियलिटी में जांच होनी चाहिए। ऑनलाइन डिजिटल इंडिया में ऑनलाइन सिस्टम से पारदर्शिता बढ़ सकती है। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कोई भी व्यक्ति आरटीआई फाइल कर सकता है कि हाँ ये जानकारी आप जो सरकार की तरफ से देख रहे हैं ये हो सकता है गलत भी है, यह भ्रष्टाचार हुआ है, तो ये सभी लोगों को क्या है, आरटीआई फाइल करने का अधिकार है। ई डेटरिंग और डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो पहले जो है होता है कैश बांटा जाता था, तो जनता तक पहुंचते पहुंचते, जैसे 10 रुपया जनता को देना, हर एक जनता पहुंचते पहुंचते 3 रुपया बचता था जनता। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट वहां से डालता है 10 रुपया का, 10 रुपया जनता के अकाउंट में होता है। जैसे छात्रवृत्ति हो गया या पेंशन हो गया, इस तरीका से पहले होता था। अभी डीबीटी के मदद से ट्रांसफर किया जाता है, जो कि बहुत इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार कम हुआ है।
लेकिन ये नहीं कह सकते कि भ्रष्टाचार पूर्ण तरीके से कम हो। भ्रष्टाचार विरोधी कानून बनाना चाहिए, जो भ्रष्टाचार जिसपे एकदम एकदम पूर्व जैसे क्रिमिनल को माना जाता है, उसे भी खतरनाक भ्रष्टाचारी को मानना चाहिए, उस पर कानूनी रूप से विरोधी कानून बनाना चाहिए। लेकिन अभी इन कानूनों को सख्त से लागू करने की जरूरत है, यानी भ्रष्टाचार यानी विरोधी कानून को जो है ना बहुत सख्त तरीके से लागू करने की क्या है जरूरत है। सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, जब तक जनता और नेता दोनों मिलकर ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तब तक देश का विकास नहीं होगा। जनता, लोकतंत्र में जनता और नेता दोनों को ईमानदार होना ही पड़ेगा, तब ही जाकर के देश का विकास हो सकता है। अब ईमानदारी का मतलब इन समझ लीजिए कि दो रुपया वो दिया था, हम फिर 2 रुपया लौटा दिए, इतने को, इतना थोड़ा है ईमानदारी। ईमानदारी का मतलब आपका जो कर्तव्य है, जो काम है, उसको सही तरीका से, सत्य निष्ठा के साथ, सही टाइम टेबल के साथ कीजिए। अतः वही समस्या कर रहे हैं, काम करने में भी जो होना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। आप भ्रष्टाचारी हैं, आप घर में भी भ्रष्टाचारी कर रहे हैं। सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, जब तक जनता और नेता दोनों मिलकर ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तब तक देश का विकास यानी विकसित राष्ट्र का सपना हमारे देश का अधूरा रह सकता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होगी। अगर हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, यानी भारत को हमें यदि विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमें एक चीज बदलनी होगी, अपनी सोच को बदलनी होगी। जो हमारी अभी के प्रेजेंट टाइम में जो जातिवाद उन्माद है, क्षेत्रीय उन्माद है, फिर क्या कहते हैं धार्मिक उन्माद है कि हम हिंदू है, सिर्फ हिंदू है, ये मुस्लिम है, इस टाइप से या जाति के आधार पे जो देश को खंडित किया जा रहा है, ये हमें सोच बदलनी होगी। ये सोच हमें भ्रष्टाचार पर देना होगा, सभी लोगों को एक होकर के, सभी जातियों को एक लोग होकर के। हमारे देश में इतना पैसा आ रहा है सरकारी योजना में, इतने विकास हो रहा है, इस पे ध्यान ना देकर हमारे देश की जनता जाति, धर्म, लिंग विभेद और क्षेत्रीय भावना पर इस पे दे रही, तो समस्या वही हो जा रही है। नेता और यही चाहते हैं इस पे ध्यान दे, हम और अच्छे से लूट करें। तो हमें एक चीज बदलनी होगी, अपनी सोच। ना रिश्वत देंगे ना लेने देंगे, ना रिश्वत देंगे ना लेने देंगे किसी को। यही होना चाहिए हमारा संकल्प, यही होना चाहिए, अंतिम बार बोल रहे हैं, यही होना चाहिए हमारा संकल्प। क्योंकि हमारा देश क्या है, बहुत सबसे विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश है और सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हो गया है। तो यदि अभी इसी तरीका से चलता रहा कि हर एक पंचवर्षीय योजना में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़क पुल बनते जाएगा, उधर से ढहते जाएगा, तो हो सकता है कि हमें ये विकसित राष्ट्र यानी विकसित राष्ट्र को बनने में 1000 वर्ष भी ना लग जाए। तो यही होना चाहिए हमारा संकल्प कि किसी को ना रिश्वत लेने देंगे ना लेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, अगर अभी तक की बातें आप लोगों को समझ में आया, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए आपके हिसाब से भ्रष्टाचार खत्म करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है। तो हमारा ये राय रहा, तो अब आपके अनुसार आप कमेंट में बताइए कि भ्रष्टाचार खत्म करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में भारत की अगली समस्या लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।